गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर एक बार आपके साथ क्रैश कोर्स 2 क्लास 9th चैप्टर 1 वाई डेमोक्रेसी व्हाट डेमोक्रेसी चैप्टर के साथ। बच्चों, अभी तक हमने मेरिट्स पढ़ा था। डेमोक्रेसी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी थी जिसके बदौलत डेमोक्रेसी को हर कोई चाह रहा था। पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बात हो रही है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो डिमेरिट्स। मैंने पिछले वीडियोस में लास्ट में थोड़ी सी बात की थी कि मेरिट्स हर चीज़ में होती है तो उसमें थोड़ी सी डिमेरिट भी होती है। तो अब हम बात करेंगे डिमेरिट्स की। कौन कौन सी डिमेरिट्स डेमोक्रेसी में हैं। तो डिमेरिट्स की बात करें तो पहला डिमेरिट है बच्चों, इट इज़ एन एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी बात करें, रूल ऑफ मेजोरिटी। तीसरी बात करें, इट इज गवर्नमेंट ऑफ रीच। चौथी, अनस्टेबल गवर्नमेंट। पांचवा, पॉलिटिक्स बिकम प्रोफेशन, कि पॉलिटिक्स जो है वो प्रोफेशन बन चुका है। नेक्स्ट, वीकेन द नेशनल यूनिटी, कि देश की एकता को ये खराब करते हैं, कमजोर करते हैं। सो जस्ट कम ऑन द फर्स्ट टॉपिक, इट इज़ एन एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों, हमारे देश की जो सरकार है वो बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्शन से लेकर इसके काम करने के तरीके तक हमें इतना ज़्यादा बजट खर्च करना पड़ता है कि देश का एक बड़ा बजट इन्हीं चीज़ों में चला जाता है। आप अगर बात करें बच्चों तो हमारे देश में इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे सीआरपीएफ, बहुत सारे और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इलेक्शंस में लगाया जाता है। अगर उस समय उनका जो पेमेंट देख लिया जाए, वो सारा पेमेंट जोड़ दे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है। हम देखें, बहुत सारे टीचर्स को इलेक्शन के लगाया जाता है। देखें, हमारे बहुत सारे सिटीजन्स इस दिन लाइन में होते हैं, बहुत सारे क्या सभी सिटीजन लाइन में होते हैं। तो उतने उस दिन का, उस एरिया का काम रुक जाता है। आपको मैं बोलूँ, हमारे यहाँ दिन भर कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन सालों भर इलेक्शन होते रहते हैं। कभी एमपी का चुनाव, कभी मुखिया का चुनाव, कभी एमएलए का चुनाव, कभी एमएलसी का चुनाव, कभी मेयर का चुनाव, कभी बीडीओ, पता नहीं कितने तरह के इलेक्शंस होते रहते हैं। और देश में हमेशा एक त्यौहार चलता रहता है, इलेक्शन। इस इलेक्शन से पहले रैलियां होती हैं, रैलियों में बड़े खर्चे होते हैं, लोगों का आना जाना, गाड़ियाँ, एक्सपेंस, इतना ज़्यादा खर्च होता है कि देश को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये जो गवर्नमेंट है बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा, रूल ऑफ मेजोरिटी, कि भाई यहाँ पे जो सरकारें चलती हैं इसमें जो है जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। इसके लिए जो मेजोरिटी के लोग हैं, जो जिस कंट्री में ज़्यादा है, जैसे इंडिया में हिंदू ज़्यादा है तो हिंदुओं की सरकार हो जाती है। तो अगर बात कर ले कि ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन उन माइनॉरिटीज़ की बात करें जो इससे भयभीत हो जाते हैं, इससे परेशान हो जाते हैं, उनके हक की बात कोई नहीं करता है, उनके हक की बात रुक जाती है बहुत हद तक। आप अगर देखें तो अभी हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, बहुत ज़्यादा लोगों का भरोसा है। लेकिन साथ ही साथ जो माइनॉरिटी क्लास है, हमारे यहाँ मुस्लिम भाई लोग हैं, हमारे यहाँ जो है जैन हैं, हमारे यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ जो है थोड़ी ऑकवर्ड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को कोई नहीं सुनता है। उन सबको पता है, पार्टीज को पता होती है कि मेजोरिटी की बात सुनेंगे तो हमारे को ज़्यादा वोट पड़ेगा। ऐसे में माइनॉरिटी की बातें, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो एक तरह से डेमोक्रेसी में जो माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किया गया तो उस माइनॉरिटी के लिए ये अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ रीच, कि भाई ये गवर्नमेंट जो है वो रीच का होता है, अमीरों का होता है, या गरीबों का बहुत कुछ लेना देना नहीं होता। अगर आपको मैं कुछ कहूँ, आप भरोसा नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि सर ऐसा नहीं, वैसे नहीं, पता नहीं क्या। आप अभी कोरोना के केस को ही ले लीजिए। भारत में जब कोरोना आया तो कोरोना में जो है लाखों लोग हवाई जहाज़ से अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, चाइना से लाए गए। हवाई जहाज़ से बाकायदा उनको लाया गया, घर पे छोड़ा गया। अगर आपने देखा होगा तो एक सिंगर रही थी, वो राजस्थान की, हाँ राजस्थान के पास जो है कोई सिंगर रही थी, उनको कोरोना हुआ था, वो इंग्लैंड से भाग आई थी। बहुत बड़ा बवाल हुआ था, कोई बहुत बड़ी सिंगर थी, उसको लेके जो है आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री तक को जो है, पूर्व मुख्यमंत्री को क्वारंटाइन होना पड़ा था। तो वो एयरपोर्ट से कैसे छूट गई, ये जांच का विषय है, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ। अब सब खत्म हो गया, सारे जो विदेशी थे, जो अमीर थे, वो सब आ गए, घर आ गए, सब बढ़िया हो गया। लेकिन जब बात हम इंडियंस की आई, जब मजदूरों की आई, तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में कितना मार पड़ा है मजदूरों पे आप सब समझते हैं। पुलिस के डंडे चल रहे थे, पुलिस के डंडे जहाँ तक चल रहे थे उसको छोड़ दीजिए। एक दूध वाला दूध नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? दूध वाले को पीटा गया, आम आदमी को पीटा गया। सड़क पे बहुत सारे ऐसे मजदूर हुए जो दिल्ली से पैदल आने तक का काम किए। अभी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी एक बेटी है, बिहार की बेटी, जिसने जो है दिल्ली से पिता को लाने का काम किया। लेकिन ये मजबूरी आई क्यों? ये बेटी ने जो पिता को साइकिल से लाने का काम किया, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, ठीक बात है।
लेकिन ये एक मजबूरी थी। एक बेटी मजबूर होकर अपने पिता को अपने पीठ पे ले आई, अपने साइकिल पे बैठा के लाई। इस मजबूरी को समझना होगा। लाखों लोग पैदल आते हुए मर गए। आपने कुछ बातें तो सुनी होंगी कि महाराष्ट्र में ट्रेन के पटरियों के पास कुछ लोग लेटे हुए थे, ट्रेन ने उसको कुचल दिया, 20-25 लोग मारे गए। तो अब ये क्या है? ये दिखाता है कि अमीर के लिए सब व्यवस्थाएं हैं और गरीब आदमी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं। लोग ट्रकों में घुस घुस के, टैंकर के अंदर घुस घुस के, पता नहीं कौन कौन से तरीके से आ रहे हैं। तो ये सरकार जो होती है वो किसकी होती है? अमीरों को। अमीर पैसे खर्च करते हैं और अपने तरीके से इसको चलाते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है, ये बड़ी गंदी चीज़ है डेमोक्रेसी में। आपको बताया बच्चों कि हमारे यहाँ 543+2 का कॉम्बिनेशन है। अब उसमें जो है 272 मेजोरिटी के लिए आपको MP का वोट चाहिए। अगर आपके पास 272 से कम हुआ, 1 भी % घटा, तो आपकी सरकार उसी दिन गिर जाती है। तो जो सरकार 5 साल के लिए है, 5 साल तक काम करने के लिए है, वो सरकार अगर बीच में ही गिर जाती है तो ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और हमारे डेमोक्रेसी की खास बात यही है कि गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, 5 साल से पहले भी गिर सकती है, या 5 साल के बाद जब दोबारा चुनाव होते हैं, जब री इलेक्शन होता है, अगेन अगली बार जब इलेक्शन होता है, तो देखा गया है कि अक्सर सरकारें बदल जाती हैं। सरकार बदल जाने से क्या है कि पिछली सरकार का जो एजेंडा था, पिछली सरकार का जो वर्क था, वो वहीं रुक जाता है। नई सरकार नए काम को करना शुरू करती है, जिससे जो बजट उस पर खर्च हुआ वो बेकार चला जाता है और नए काम से जो है क्या होता है, हमारे देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो जाती है। आपने अटल जी की सरकार देखी जो 2-2 बार गिराई गई। आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मैं बताऊंगा, या आपने सुना हो कि अटल जी की सरकार 13 दिन में गिरा दी गई थी। अटल जी प्रधानमंत्री थे, दोबारा अटल जी की सरकार चली, फिर 13 महीने में गिरा दी गई, यानी कि 1 साल 1 महीने में गिरा दी गई। तो 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मतलब है कि 5-5 10 साल। 10 साल जिस आदमी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था वो कितने दिन रहा बच्चों? एक बार 13 दिन, दूसरे बार 13 महीना। तो ये दिखाता है कि हमारे देश में जो है स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स बिकम ए प्रोफेशन। आज जो है नेता लोग जो है प्रोफेशन बना चुके हैं पॉलिटिक्स को। हर कोई नेता बनना चाहता है। नेता का मतलब देश के लिए काम करने वाले लोग होते थे, लेकिन आज नेता का मतलब एक ही है, इनकम। आज आपको देखना होगा कि नेता कोई भी हो, किसी का भी नाम लिया जाए तो लोग सम्मान से नहीं लेते हैं। नेता का नाम आते ही लोगों के मन में एक अजीब तरह की पीड़ा, एक अजीब तरह का मतलब बेरुखापन आ जाता है। नेता शब्द जो है अपने आप में एक खराब शब्द बन चुका है। तो ये कैसे बना? क्योंकि नेता जो है पॉलिटिक्स को जो है एक प्रोफेशन, धंधा बना चुके हैं। आज नेताओं को ना देश से मतलब है, ना राज्य से मतलब है, ना गरीब से मतलब है, ना कुछ नहीं मतलब है। उनको सिर्फ एक है कि एक बार बन जाएंगे, लाखों करोड़ों के आज उससे ज़्यादा लेके रख देंगे। तो सबको पता है कि अब नेता जो है वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, बाकियों का कुछ हो चाहे ना हो। सड़कें बनाई जाती है, टूट जाती हैं। आप एक मकान बनाइए, मैं अपने घर में एक मकान बनाऊँ, 50 साल निश्चिंत हूँ, लेकिन हमारे देश में उसी सीमेंट, उसी बालू से जिससे मेरा मकान बना है, जब सड़कें बनती हैं तो पता चलता है कि वो सड़क 3 साल बहुत हो गया बच्चों, 1 साल नहीं क्रॉस करती है। ये कैसे हो सकता है कि वो सीमेंट मेरे घर को 50 साल तक रख सकता है और वहाँ है? तो वहाँ नेताजी का काम है। नेताजी ने उसको इतने अच्छे से बनाया है कि वो 1 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। खैर, वीकेन द नेशनल यूनिटी। आज आपने देखा है कि हमारे देश की जो नेशनल यूनिटी है वो सभी नेताओं के एक होने से होती है। अभी चाइना का विवाद था, ऑल इंडिया की जितनी पार्टीज थी सबको जो है आपने देखा, गलवान घाटी का जो मामला हुआ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई प्रधानमंत्री की तरफ से। इसमें सभी लोग आए, अपना अपना पक्ष दिए, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जब इलेक्शन होता है बच्चों, जब इलेक्शन में जीत हार की बात होती है तो यही लोग बिखर जाते हैं। स्टेट की अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके की डिमांड करती हैं। आपको बताऊं कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन सब राज्यों में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी के खिलाफ हैं। जो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है वो उसे नहीं मानते। वो चाहे कन्नड़ बोलते हैं, चाहे मलयालम बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश बोल लेंगे, लेकिन हिंदी को वो बिल्कुल नहीं मानते। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि हम अपने देश को जो है बर्बाद करें। तो लोगों को बर्बाद करते कौन है? तो ये नेता करते हैं। उन लोगों तो ये बात समझाना, उन लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करना, उन लोगों को एक अलग डायरेक्शन में ले जाना, ये काम नेताओं का होता है। अभी आपने बहुत नेताओं का ऐसा नाम सुना होगा जो अपना ही कॉन्सेप्ट दे देते हैं, और बहुत सारे लोग चूँकि उनको बहुत नॉलेज नहीं होता है, उन नेताओं के चक्कर में, उनको फॉलो करने के चक्कर में उसी चीज़ की रट लगा देते हैं। इससे देश की यूनिटी पर प्रभाव पड़ता है। आज हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनका जो भाषण आप सुने तो उनका भाषण अजीबोगरीब होता है। अजीबोगरीब का मतलब वो क्या डिमांड करते हैं हमको पता नहीं, उनको खुद पता नहीं, और वही डिमांड फिर धीरे धीरे वो लोग करने लगते हैं जो उसको फॉलो करते हैं।
तो इस तरह से हमारे देश की जो है यूनिटी है वो थोड़ी खराब हो जाती है। आपने देखा हमारे देश में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई की गई तो कई लोगों ने इसका समर्थन किया, वहाँ तक बातें ठीक थी। कई लोगों ने कहा नहीं ऐसा गलत है, झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं है, सबूत तक की मांग हो गई। तो जब आप किसी काम करने वाले पर्सन से डिमांड करेंगे कि आप सबूत दिखाइए आपने किया है कि नहीं, तो फिर वो मन से काम नहीं कर पाएगा। फिर आपके देश को जो है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल है, मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ का टेलीफोन होता है, मोबाइल होता है, न्यूज़ चलता है, मैसेज जाएगा वर्ल्ड में कि भाई इंडिया में ऐसी पार्टियां हैं जो अपने सरकार से पूछती हैं कि आपने ऐसा किया, उसका प्रूफ दिखाइए। तो इस तरह से आपके देश की नेशनल यूनिटी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अब आप जो है ये डिमेरिट्स के बारे में अपने तरीके से आपको जो लगता है कि अच्छा नोट्स बनाइए, फिर मुझे बताइए, मैं उसको जो है एग्ज़ाम स्कूल खुलने के बाद चेक करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।